हम बात करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री फॉर लाइवलीहुड सपोर्ट इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में एग्रो फॉरेस्ट्री एज अ लाइवलीहुड कैसे सपोर्ट करती है, इस बारे में हम बात करेंगे। रूरल एरियाज में हम देखें एग्रो फॉरेस्ट्री की बात हम क्यों करना चाह रहे हैं, तो वहाँ की कुछ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी फोकस्ड प्रॉब्लम है वो है हमारी फूड फूड क्राइसिस। फूड क्राइसिस इट मीन्स सबसे पहले डेवलप होती है वो पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन जितनी इंक्रीज होगी उतनी हमारी शेल्टर और फूड की डिमांड बढ़ती रहेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक डेटा देखते हैं हम कि 2050 में एक डेटा एज्यूम किया गया है कि 2050 में जो हमारे ग्रासलैंड और फॉरेस्ट लैंड है वो लगभग हमारे 10 to 20% ही रह जाएंगे बिकॉज ऑफ कल्टीवेशन ऑफ या कंस्ट्रक्शन, आप कह सकते हैं। कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स का, हॉस्पिटल्स जो भी हम अपनी नीड्स के लिए बना रहे हैं, तो उनके कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा कि जो हमारा ग्लास लैंड और फॉरेस्ट लैंड है वो 10 to 20% रह जाएगा। और अगर हम देखें कि लगभग 800 मिलियन पीपल, according to FAO Food and Agriculture Organization in 2023, उन्होंने डेटा कलेक्ट किया तो उससे हमें पता लगा कि लगभग 800 मिलियन पीपल हंगर से सफर कर रहे हैं। ऐसे ही सेमिटस रिसेंटली डेटा 2022 का है जिसमें 691 से लेके 783 मिलियन पीपल सफर कर रहे हैं हंगर से, भूखमरी से। तो ये बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फूड क्राइसिस के बाद हमारा आता है इन्वायरमेंटल इश्यूज। जो हमारा एग्रीकल्चर से हम या एग्रोफॉरेस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वो हमारा उसमें इन्वायरमेंटल इश्यूज भी आएंगे, जैसे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन है, फॉरेस्ट फायर है, ओशन प्राइस है, डिफॉरेस्टेशन है। ओवर पॉपुलेशन की वजह से ये सारा हो रहा है, जो फॉसिल फ्यूल से हमारे कम हो रहे हैं, वेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है खाने का और बहुत सारी चीजों का। और इससे पोल्यूशन बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स बढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारे इन्वायरमेंटल क्राइसिस है वो क्या क्या है, जैसे एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, इससे हमारी ह्यूमन हेल्थ में बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। और आप अगर सोचेंगे कि 60+ पे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, तो नो, इट इज रॉन्ग। हमारी जो यंग जनरेशन है, एडल्ट्स है, उन पे ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये भी एक सोचनीय विषय है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोल्यूशन की, तो एग्रो फॉरेस्ट्री इज अ गुड सोल्यूशन फॉर दीज ऑल क्राइसिस। तो इसमें आप देखिए कि एग्रो फॉरेस्ट्री में बहुत सारे हमारे ऐसे सिस्टम्स हैं जिसमें हम अच्छा प्रोडक्शन हमें मिलता है और फूड की जो नीड है हमारी वो हम अच्छे से पूरी कर सकते हैं। सोल्यूशन की बात करें तो हम इसमें जो हमारे फॉरेस्ट के प्रोडक्टिविटी है वो हमें बढ़ानी चाहिए। ट्री बेस्ड प्रोडक्ट हमें ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि जब अगर हमारे ट्री या क्रॉप ज्यादा होंगी तो ही हम जो क्राइसिस हैं उसे कम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्लांटिंग मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो हमें अच्छी क्वालिटी का यूज करना चाहिए, बिकॉज हम जितना इन्वेस्ट अच्छा करेंगे उतना हमें रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो पेड़ पौधे हमें अच्छी क्वालिटी के यूज करने चाहिए, तभी हमें उसका अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। इसके बाद जो हम बात करें अगर वुड की या अदर किसी भी प्रोडक्ट की बात करें, तो उसका जो मिनिमम प्राइस है वो हमें जो फार्मर्स हैं उनको देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से प्राइस लगा रहे हैं, बहुत कम करते जा रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जो कम से कम उसका प्राइस बनता है हमें उसे पे करना चाहिए। इसके बाद जो हमारी एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स की हमने बात करी, जो एग्रो सिल्वीकल्चर है, ये सारा एपीकल्चर, ये सारी चीजें, तो उनको हमने क्या करना है, हाई लार्ज स्केल पर हमने अडॉप्ट करना है। ऐसा नहीं कि हमने थोड़े टाइम तक कर लिया, उसे हमने क्या करना है, लॉन्ग रन पे उसे यूज करते रहना है। उसके हमें काफी अच्छे हाई प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। लास्ट अगर हम देखें तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें इस बात पे बहुत ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है और इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, जो हमारे हाउस होल्ड नीड्स हैं, प्रायोरिटी हमारी किस चीज की है, हाउस होल्ड नीड्स हमें क्या ज्यादा चाहिए, उस पे हमें फोकस करना चाहिए और उससे रिलेटेड हमें पॉलिसीज बनानी चाहिए। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशंस ऑफ कि आप कैसे लाइवलीहुड जनरेट कर सकते हैं, जो हमारी क्राइसिस हैं उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।